तो आज का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टिविटी के हिसाब से मटेरियल को किस में हमने क्लासिफाइड किया है। तो याद रखना मटेरियल के तीन टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी। फर्स्ट होता है कंडक्टर। कंडक्टर, अब कंडक्टर क्या होता है? द वैल्यू ऑफ resistivity, value of resistivity of conductors is very low, and conductivity is very high. Conductivity is very high. The range of resistivity of these material is from 10 raised to minus 6 to 10 raised to minus 8. पूरा ध्यान रखना इसमें। इनकी जो रेजिस्टिविटी की रेंज है वो कहाँ से होती है? -8 से, एक सेकेंड इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, -8 से -6 ओम मीटर, ये इसकी रेंज है। कंडक्टर की रेंज है रेजिस्टिविटी की 10 to -8 से 10 to -6 तक। ठीक है। दूसरी बात, एग्जाम्पल्स, ऑल मेटल्स, सारे मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर resistivity also increases। ये बात याद रखना। अगर कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो पहला जो टाइप है वो है कंडक्टर। कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है। रेजिस्टिविटी की जो रेंज है -8 से -6 ओम मीटर है। एग्जाम्पल सारे मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और अगर रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी बढ़ने से इसका जो मतलब टेम्परेचर बढ़ने से इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ने से इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। गॉट इट? या तो कोई डाउट किसी को भी? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। सेकंड जो होता है इंसुलेटर। सेकंड जो टर्म है वो कौन सा है? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? द वैल्यू ऑफ resistivity of insulator materials is very high, and conductivity is very low। इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, कंडक्टिविटी वेरी लो होती है। resistivity of insulators is 10 raised to 18 times than resistivity of conductors। ये बात याद रखना सब। ये ना 10 to 18 टाइम्स है। इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर से कितनी ज्यादा होती है?
10⁻18 टाइम्स। क्लियर? इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे सिरामिक्स, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। ये सब इसके क्या है, एग्जांपल्स है जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, कंडक्टिविटी बहुत लो। इसमें एक और बात, देयर इज negligible effect of temperature on resistivity of insulators। मतलब जो इफेक्ट है वो कौन सा होता है, एकदम नेग्लिजिबल, मतलब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा करो या कम करो इसमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। समझ में आ गया बेटा सबको बात? एवरीवन क्लियर? किसी को डाउट इसमें? उसके बाद थर्ड पॉइंट, पूरा ध्यान। थर्ड जो मटेरियल उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर क्या होता है? द वैल्यू ऑफ resistivity of these material is lie between conductors and insulators। ये जो मटेरियल है इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर इंसुलेटर के मिडल में होती है, उनके बीच में होती है। क्लियर बात नहीं? द रेंज ऑफ resistivity is about 10 raised to minus 5 to 10 raised to plus 3 ohm meter। इनकी जो रेजिस्टिविटी की जो लेवल है वो होती है कहाँ से, -5 से +3 ओम मीटर जितनी इसकी रेंज होती है। मतलब कंडक्टर से ज्यादा इंसुलेटर से कम होती है। अब इसमें जस्ट एग्जांपल, इसमें एग्जांपल में कौन से लिखेंगे, याद रखना एग्जांपल जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये इसके एग्जांपल। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, with rise in temperature resistivity decreases। rise in temperature resistivity क्या होगी, डिक्रीज होती है। क्लियर बेटा? किसी को डाउट? तो देखो कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। कंडक्टर में क्या था, लास्ट पॉइंट, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, लेकिन इसमें विथ राइज इन यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। सबको बात समझ में आ गई बेटा? किसी को डाउट यहां तक? नो सर। एवरीवन क्लियर? इस सबका आंसर चाहिए मुझे, ऐसे गूंगे बन के मत बैठे। यस सर। क्लियर हो गया ना? चलो इसके बाद अब मुझे बताओ, ये तो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड था, इसके अलावा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट था? बोलो, इसके अलावा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड था? टेम्परेचर। ओके, तो हम लिखेंगे रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर।
रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, उसके लिए पर्टिकुलर एक फॉर्मूला जिससे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो ध्यान दो। तो रजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है वो समझ लो। इसकी फॉर्मूला ये होती है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। क्या फॉर्मूला है? रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। इसमें जो रो है, इस रो को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस रो को हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एट थीटा टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी एट थीटा टेम्परेचर। तो यहाँ मैं ड्रॉ करूंगा थीटा, यानी जो थीटा है ये एंगल नहीं है, थीटा एक टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी रो। जो रो नॉट है ये भी क्या है? इट्स ऑल्सो रेजिस्टिविटी। तो ये किस पे है? रेजिस्टिविटी एट थीटा नॉट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? थीटा नॉट टेम्परेचर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? थीटा नॉट। इसमें एक और टर्म है अल्फा। अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे इसको? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्लियर? इसके बाद जो थीटा है वो तो टेम्परेचर है। थीटा यहाँ पे क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है। और जो थीटा नॉट है, उस थीटा नॉट को हम बोलते हैं रेफरेंस टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको? रेफरेंस टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? रेफरेंस टेम्परेचर। ये जो रेफरेंस टेम्परेचर ये लो होता है। जिसकी रेंज जो होती है ना बहुत ही लो होती है, मतलब मैक्सिमम होती है समझो 0 से 20-25 डिग्री के आसपास, 25 या 20 के अराउंड इसकी रेंज लो होती है। तो रो मतलब रेजिस्टिविटी, रो नॉट मतलब भी रेजिस्टिविटी। खाली रो नॉट कौन से टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी होती है? थीटा नॉट पे। सेम फॉर्मूला हम लोग इस आर के लिए भी लिखते हैं। आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। जब आर रेजिस्टेंस, आर नॉट भी रेजिस्टेंस, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, थीटा टेम्परेचर, थीटा नॉट रेफरेंस टेम्परेचर। और याद रखना ये जो अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, अगर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस छोटा है तो अल्फा कांस्टेंट, लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, तो उस वक्त अल्फा भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। भी समझो थीटा नॉट लेते हैं 20, थीटा लेते हैं समझो 100, 200, 300, तब तक अल्फा कांस्टेंट है। लेकिन अगर थीटा नॉट 20 है और थीटा अगर 1000 ले लिया, 2000 ले लिया, तो अल्फा भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर मैं रो और थीटा का ग्राफ बनाऊं, तो अगर मैं बात करूं फॉर कंडक्टर्स, पूरा ध्यान सबका, कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स के लिए अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। कंडक्टर्स के लिए अगर मैं यहां लिखूं रो, तो यहाँ लिखूं थीटा, तो मैंने तुम्हें कंडक्टर में यहाँ पे क्या बताया था? लेफ्ट में देखो, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका ग्राफ जो है ना ऐसा जाता है, थीटा बढ़ने से रो बढ़ता है, और उसका जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? वो पॉजिटिव। और पॉजिटिव भी कौन सा?
increases. ये हुआ कंडक्टर के लिए। सेम बात अगर मैं यही ग्राफ सेमीकंडक्टर के लिए बनाऊं, सेमीकंडक्टर्स, तो ये ग्राफ अगर मैं सेमीकंडक्टर के लिए बनाता हूं तो ध्यान देना कैसे बनेगा। सेम ग्राफ बनेगा, बट यहाँ पे लास्ट लाइन क्या लिखी थी मैंने नीचे, विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, तो इसका ग्राफ जो है ना ऐसा है। इसका जो अल्फा होता है ये थीटा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं रो। इसका जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव, वो भी इंक्रीजेस, नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। क्लियर ही बात नहीं? और लास्ट टर्म, अगर मैं कोई एलॉय लेता हूं, एलॉय समझते हो, मिक्स मेटल्स, अगर मैं कोई एलॉय लेता हूं तो एलॉय का ग्राफ कैसा बनेगा वो एक बार देख लेते हैं। एलॉय का जो ग्राफ है वो हमेशा बनता है स्ट्रेट लाइन, ऐसे बनेगा। और इसका जो अल्फा है, एलॉय का जो अल्फा है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव कांस्टेंट। उन दोनों का देखो पॉजिटिव और नेगेटिव है लेकिन इंक्रीजेस है, लेकिन इसका पॉजिटिव क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्लियर सबको?